Hello guys, welcome to all of you in our YouTube channel सोनिया शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड चैप्टर है पीरियोडिक टेबल का, क्लास 11th, उसमें हमने ग्रुप का जो अरेंजमेंट थी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होंगे और कहाँ पे हैं वो हमने किए हैं। उन्हीं में से हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स थे उनमें से उन्हीं एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। 78% ऑफ द नॉन एलिमेंट्स, जितने भी 180 नॉन एलिमेंट्स हैं उसमें से 78% क्या होंगे? मेटल्स होंगे। और जो मेटल हैं वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी हैं उस तरफ के एलिमेंट्स, या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो बीच में है, इस तरफ के जो लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल के उस तरफ मेटल्स होंगे। जो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? मेटल्स। जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की वो पढ़ते हैं। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रूम टेम्परेचर पे मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। और मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो मरकरी मेटल है, एक्सेप्शनल केस है, मरकरी मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। ऐसा हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दी मेटल्स जैसे गैलियम है 303 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होगा, सीजियम है 302 केल्विन एंड फ्रोंसियम है 300 केल्विन। इन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ये मेटल्स बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती हैं। एंड दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स को हैमरिंग से, हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं तो मेटल्स की उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। एंड लंबी वायर बना सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं हम। नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इज वेरी फ्यू। नॉन मेटल्स कितनी है? 18 नॉन मेटल्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर। देयर आर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, अर्न एंड ओक्टियम। These lie on the top right hand side of the periodic table। ये जो नॉन मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उस तरफ राइट साइड में और बिल्कुल टॉप पे होती हैं ये नॉन मेटल्स। और जो प्रॉपर्टीज होंगी नॉन मेटल्स की वो क्या है? नॉन मेटल्स जैसे ब्रोमीन को छोड़कर बाकी सारी क्या होंगी? या तो सॉलिड होंगी या गैसेज होंगी रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन एक्सेप्शनल केस रहेगा। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है। बाकी की जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में होंगी या फिर गैसियस स्टेट में होंगी। बोर और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। And boron or carbon are however exceptional since they have high melting and boiling point। लेकिन बोरोन और कार्बन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस रहेगा। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होगा। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की जनरली पुअर कंडक्टर होती है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट, most non-metals solid are non-metallic solids are brittle and neither malleable nor ductile। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है? सॉलिड स्टेट में और ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल मतलब भंगुर। जब आप उनको हथौड़े से पीटते हो तो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाती हैं। उनकी पतली वायर या चादर नहीं बना सकते हैं, वो छोटे छोटे पीसेज के अंदर टूट जाती हैं। ना तो मेलेबल होती है ना डक्टाइल होंगी, वो क्या होंगी? ब्रिटल। और नॉन मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। एंड ट्रेंड इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड है वो, अगर आप जैसे ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस, डी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे
तो जो मेटेलिक करैक्टर है वो कम होता जाएगा और नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। और अगर हम नीचे जाते हैं, ऊपर जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप बोल सकते हो मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होगा। जो मेटल्स हैं वो ज्यादा होंगी लेफ्ट साइड में और ऊपर की तरफ, बोट टॉप में और लेफ्ट साइड में मेटेलिक करैक्टर ज्यादा। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो मेटेलिक करैक्टर कम होगा, और जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, राइट साइड में जाओगे, तब भी मेटेलिक करैक्टर कम होगा और नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। और फिर है जो नॉन मेटेलिक करैक्टर और मेटेलिक करैक्टर, हम ऐसे बता सकते हैं चेंज होता रहेगा। और जो एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इन एलिमेंट्स को बोलते हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बोला जाता है विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो क्या होगा, मेटलॉइड्स बोला जाएगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये कंप्लीट अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।